हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है प्रांतीय राज्यों में, स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में गुजरात। ठीक है, अब जो है हम बात करेंगे, जो गुजरात है ये पश्चिम भारत का काफ़ी जो है जो है समृद्धि वाला क्षेत्र था। ठीक है, ये समुद्र नहीं है, समृद्धि है। तो समृद्धि वाला क्षेत्र था। जब हमने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की बात की थी, तो उस समय हमने ये भी देखा था, जब वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ को जो है अडॉप्ट कर रहा था, एक्सपेंशन करने जा रहा था, तो उसमें गुजरात जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया था। क्योंकि भाई एक तो इंटरनेशनल ट्रेड्स करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छे किस्म के घोड़े मंगवाने हैं तो कॉस्ट लाइन मिल जाती थी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना, गुजरात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्षेत्रों में से एक था। इसी वजह से जो है सिर्फ और सिर्फ सल्तनत काल में जो है सुल्तान वो ही नहीं, यहाँ तक कि उससे पहले जो जो जितने भी टर्की अटैक्स हुए थे, ठीक है, वो हमेशा इसी की ओर जो है खिंचते जाते थे कि गुजरात को तो अपने जो है क्षेत्र में मिलाना है। इसीलिए जो है ये इस टाइम पीरियड तक जो है महमूद गजनी ने भी जो है सोमनाथ के जो प्रसिद्ध मंदिर था उस पर आक्रमण किया और बहुत ज़्यादा धन लूटा, क्योंकि ये जो एरिया था वो काफ़ी रिच और प्रॉस्पेरियस हो गया था। ठीक है, और वही 1297 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो हमने बात की, उसने जो है गुजरात के राजा रायकर्ण को हराकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और जब वो इस अभियान से वापस जा रहा था ना, तो उसी समय पे उसने 1000 दिनार में मलिक काफूर को ख़रीदा था। वो भी उसका एक दास था। ठीक है, और उसे जो है आगे चलकर जो है उसने अपना सेनापति भी बनाया था। इतना ट्रस्ट जो है उसका बिल्ड हो गया था। तो यही वो समय था। इस समय से लेकर जो है तैमूर के आक्रमण तक लेकर जो है गुजरात तो चलो दिल्ली सल्तनत के अधीन रहता है, बट हम बात कर रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ना, स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों की। तो अगर हम स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि भाई हम जो है अब बात करें कि कब जो है दिल्ली सल्तनत की अधीनता से बाहर निकलते हैं। तो उस समय जो है, जो एक अंतिम शासक था, या उस समय का जो वहाँ पे सूबेदार कह लीजिए, जो अंतिम सूबेदार था, वो था जफ़र खां। ठीक है, जो 1401 में औपचारिक रूप से दिल्ली सल्तनत की जो है अधीनता को स्वीकार करने से मना करता है। ठीक है, और जो है मुजफ्फर शाह की उपाधि लेता है। ठीक है, हमने ये देखा कि इसने जो है खुद को आज़ाद कर लिया। पर ओवरऑल आगे क्या होता है भाई, ये टाइटल जो हम मुजफ्फर शाह का कह रहे हैं, ये इसने क्यों लिया या किस तरीके से उसे मिला। ठीक है, तो हम बात करें, ये जब यहाँ का सूबेदार था ना, तो इसने क्या किया था, अपने ही बेटे को, जो तातर खां था, उसको नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि लेकर ना उसे सुल्तान के पद पे बिठा दिया। ठीक है, सुल्तान उसने बनाया अपने बेटे को, पर बाद में जाके क्या होता है, जो 1407 है उसमें उसकी हत्या कर खुद जो है मुजफ्फर शाह की उपाधि लेकर और जो है सुल्तान के रूप में बैठता है और पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य की जो है घोषणा कर देता है। अब भाई जिस तरीके से ये अपने बेटे को मारता है, उसी तरह जो है इसका पोता इसे मारता है। तो फिर उसके बाद में जफ़र खां का पोता अहमद शाह फर्स्ट जो है गुजरात की गद्दी पे बैठता है और एक वास्तविक संस्थापक जो है कहलाता है गुजरात का। तो ये भाई एक तो भाई संस्थापक आप याद रखा करें और वास्तविक संस्थापक याद रखा करें, क्योंकि दोनों का जो है आंसर हमेशा अलग हो जाता है। अगर बात करें गुजरात के स्वतंत्र राज्यों में जो शासक कौन था, तो वो था जफ़र खां, और अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो अहमद शाह फर्स्ट। अब वास्तविक संस्थापक है तो मतलब इसने कुछ ना कुछ ऐसे काम किए होंगे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नेशन के तौर पे काम आए होंगे। भाई बहुत तगड़े काम किए होंगे जिससे वहाँ पे काफ़ी समृद्धि आई हो, या फिर एरिया एक्सपेंड किया हो, या जो रूल और पॉलिसीज़ हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तभी तो वास्तविक संस्थापक कहलाया। तो इसीलिए ये जो है हम बात कर रहे हैं, तो ये साहसी था, युद्ध प्रेमी शासक था, और पूरे शासन काल में जो है इसने काफ़ी सारे युद्ध लड़े और कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। अब क्योंकि हार का मुंह नहीं देखा, तो इसने काफ़ी सारे क्षेत्रों को जीता, जैसे जूनागढ़, मालवा, असीरगढ़, राजपुताना राज्य। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं उसने जीते, और 1413 में जाकर साबरमती नदी के किनारे जो पाटन पहले इनकी राजधानी थी,
उसको हटाकर अहमदाबाद की स्थापना की और राजधानी बनाई। ठीक है, ये धार्मिक रूप से अगर हम देखें तो ये काफ़ी असहिष्णु भी था। इसने जजिया कर जो है गुजरात में पहली बार लगाया। तो ये ज़रूर याद रखें, हम बात कर रहे हैं गुजरात की, ना कि पूरे भारत की। ठीक है, तो जजिया कर सबसे पहले गुजरात में किसने लगाया? तो भाई वो लगवाया अहमद शाह फर्स्ट ने। ठीक है, और अब भाई ये सहिष्णु नहीं है, हमने क्लियर कर लिया कि टॉलरेंट तो नहीं है, तो इसलिए उसने सिद्धपुर कह लीजिए या सिद्धेश्वर कह लीजिए, उस मंदिर का विनाश किया। अहमदाबाद में उसने बल्कि जामा मस्जिद और मदरसों का निर्माण भी कराया। ठीक है, और इसी के काल में मिस्र का एक विद्वान जो है बदुद्दीन दामिनी, वो आता है और अहमद शाह के शासनकाल का जो है गुजरात में यात्रा कर पूरा विवरण देता है। और ये सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों में सुल्तान जो है उसका टाइटल देता है या एक तरह से बताता है। ठीक है, और अब हम उसके बाद में बात करते हैं गयासुद्दीन मोहम्मद शाह की, जो बेसिकली क्या कहलाता था? स्वर्ण दान करने वाला कहलाता था, इसीलिए उसे करीम, दयालु भी कहा जाता था। और जबरक्श जो है, जखब्श भी कहा जाता था, जो सोने को दान देने वाला होता था, जरबख्श। ठीक है, और महमूद बेगड़ा जो था उसके बाद में नेक्स्ट शासक था, और ये अपने वंश का सबसे महान शासकों में से एक था। ठीक है, हमने बात की संस्थापक की, वास्तविक संस्थापक भी की, फिर उसके बाद महान शासक की। ठीक है, तो अब इसका वास्तविक नाम क्या था? फतेह खां। ठीक है, उपाधि क्या थी? अब्दुल फतेह महमूद। प्रसिद्ध किस नाम से हुआ? महमूद बेगड़ा। ठीक है, तो इसने जो है गिरनार और चंपानेर इन सब की पहाड़ियों का पर जो है दुर्ग जीता। उसने गिरनार की पहाड़ियों की तलहटी में बागे फिरदौसी बेसिकली मुस्तफ़ाबाद नगर बसाया। मक्का की यात्रा के समय ना काफ़ी सारे डाकू लोग जो होते थे ना, वो लोगों का मतलब माल वगैरह चुरा लिया करते थे, तो इसीलिए उनकी रक्षा के लिए उसने द्वारिका को फतेह कर लिया, उसने जीत लिया कि भाई ये दिक्कतें ही ना हो। और यही जो महमूद बेगड़ा है, ये जो है ना भाई बड़े तगड़ी पॉलिसीज़ करता था, कि मतलब फ्रेंडशिप बना के बहुत सही सिस्टम से लड़ता था। जहाँ 1508 में जूनागढ़ के गवर्नर और मिस्र के जो सुल्तान है उसकी हेल्प लेके पूरी एक नौसेना जो है बेड़ा तैयार करता है, और जो चेल का एक युद्ध लड़ता है जिसमें वो पुर्तगालियों को हरा देता है। तो आप देख रहे हो मिस्र तक जो है उसकी पहुंच थी, और जो है जूनागढ़ का गवर्नर हो गया, पूरी एक नौसेना बनाई। और यहीं जो ये महमूद बेगड़ा सुल्तान था, इसने जो है सुल्तान सिकंदर लोदी के ये समकालीन था, इसने इसको भी मित्र बना लिया था। तो दिल्ली सल्तनत से भी फ्रेंडशिप हो गई, मिस्र से भी फ्रेंडशिप हो गई, अन्य क्षेत्रों से भी फ्रेंडशिप हो गई, और उसने एट द एंड पुर्तगालियों को भी हरा दिया। अब उसके शासनकाल में पहली बार जो है दिल्ली का शासक जो है सिकंदर लोदी ने उसे उपहार भेजा। मतलब दिल्ली सल्तनत से इतने अच्छे रिलेशन हो गए कि अब वो उन्हें ग्रैब करने की जगह उन्हें जो है भाई फ्रेंडशिप के लिए पूरे उपहार वगैरह भेज रहे हैं, है ना। और अगर हम इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहें ना, तो इस समय कुछ जो है यात्री भारत आए थे, जैसे बरबोसा और बार्थेमा। तो जो बरबोसा थे वो ये बताते थे कि भाई ये जो है बचपन से ही जहर का सेवन करते थे, तो कोई अगर कीड़ा मकोड़ा उन्हें काट जाता था तो वो खुद ही मर जाता था। तो और इवन यहाँ तक कि बार्थेमा ये तक बताते थे कि ये बेगड़ा जो था उनकी मूंछें जो है इतनी बड़ी थी कि वो सिर के पीछे बांधा करता था, और ये बहुत ही पेटू था। क्यों? क्योंकि भाई इनके यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा अधिक रसोइयाँ मिलते थे, तो ये खाने के लिए मतलब खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। ठीक है, और इवन इसके काल में जो एक दरबारी कवि था उदयराज, उसने जो है महमूद चरित्र लिखी, जिसमें बेगड़ा के शासनकाल की पूरी जानकारी मिलती है। बट अब हमने इतना कुछ तो पढ़ लिया, एट द एंड कभी मृत्यु भी होगी डेफिनेटली। तो 1511 में महमूद बेगड़ा की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम अंतिम शासक की बात करते हैं। जो अंतिम महान शासक था वो था बहादुर शाह। ठीक है, हमने जब मालवा का इतिहास पढ़ा था तो आपको याद हो तो मालवा में जो है हमने महमूद सेकंड खिलजी की बात की थी, वो भी आखिरी शासक था वहाँ का, और उसको जो है इसने हरा के जो है मालवा को गुजरात में मिला लिया था। ये वही जो है बहादुर शाह है। ठीक है, इसने 1531 में जो है पुर्तगाली गवर्नर नुना डी कुल्हा उसको गुजरात के समकालीन द्वीप पर
आक्रमण किया था, ठीक है। और 1535 में मुग़ल बादशाह हुमायूं ने जो है बहादुर शाह को हराया था। पर ये आप ज़रूर ध्यान रखें भाई, हराना एक अलग चीज़ होती है और पूरे साम्राज्य में मिला लेना एक अलग बात होती है। बेशक हुमायूं ने जो है 1535 में हराया, पर शामिल नहीं किया अपने क्षेत्र में, ठीक है। और शामिल कौन करता है? अकबर ने जो है इसे 1537 में जो है शामिल किया। पर अब ये तो कर लिया, बट इससे पहले सिचुएशंस क्या बनी, होता क्या है 1537 में पुर्तगालियों ने जो है भाई कुछ बात करने के लिए बुलाया और वहाँ धोखे से उसकी हत्या कर दी। अब क्योंकि हत्या कर दी और कोई रूलर बचा नहीं, तो उस समय पे अकबर भाई उसका शासन बहुत बढ़िया चल रहा था, पीक पर जा रहा था। तो भाई इसीलिए अब उस चीज़ का मौके का फ़ायदा लेकर जो है गुजरात को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया। तो अब जो है हमारा बस खानदेश बचा है, और उसके बाद जो है हम साउथ इंडिया में जितने भी स्वतंत्र राज्य थे, जैसे विजयनगर, बहमनी साम्राज्य, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।